रजिस्टर तो नहीं है किसी के पास, ये भाई वो पावर पटवानी है। ये मदरसा है, उसको सील किया गया है। मस्जिद की कॉलोनी तोड़ी है, वहीं नोटिस वोटिस कुछ लगा होगा तो लगा होगा, मगर अब कह रहे हैं कि 22 तारीख तक टूटेगा। सोल्यूशन तो अभी कुछ नहीं निकल रहा, कोर्ट से भी कुछ नहीं हो रहा है। घर के कागज नहीं है? नहीं अभी तो नहीं फिलहाल। क्यों करवाएंगे खाली, हम तो खाली ना करें, ठीक है। आली गांव में मौजूद हूं, जो इन दिनों सुर्खियों में है। दिल्ली का ये गांव है और ये पीछे जो आप घर देख रहे हैं इनको सील किया गया है। और इन घरों के साथ साथ आपको पीछे मेरे एक मस्जिद दिखाई दे रही होगी, ये मस्जिद है और इसके ठीक बगल में एक मदरसा भी है। और यहाँ भी प्रशासन ने सील किया, क्योंकि अंदर अगर फोकस हो सके कैमरे का तो थोड़ा जूम करिए। और वहाँ लॉक लगा हुआ है, उस पर कपड़ा बांधा हुआ है और लाल कलर का निशान भी है। मतलब मस्जिद को भी सील किया गया है और मदरसे को भी सील किया गया है। बाकी क्या पूरी कहानी है वो यहाँ के लोगों से हम बात करके जानेंगे। क्या एग्जैक्ट समस्या कहाँ आ रही है, कब से समस्या आ रही है, कुछ बताओगे? वो करंट की समस्या बता रहे हैं सर हम आपको। एक्चुअल में यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी सरकार ने 2004 में अपनी सारी ज़मीन को ले लिया था, जो उनकी ज़मीन थी। अब इधर तो ये रेलवे की भी है, पावर हाउस की भी है, कुछ और कुछ किसानों की ज़मीन थी। अब ये ऑर्डर तो कोर्ट के ऑर्डर उस साइड के थे, मेन से रोड से उस साइड के, लेकिन वो इधर जो है वो किसी को सूचना भी नहीं दी, नोटिस भी नहीं लगाए, वो इधर आ गए, खाली करो खाली करो खाली करो खाली करो। अच्छा, अगर मैं मतलब जैसे किसी के पास यहाँ रजिस्ट्री नहीं है संपत्ति की, तो अगर एक मतलब मैं ईमानदारी वाला सवाल पूछूं तो ये ज़मीन वाकई सरकार की है या नहीं है? देखो यूपी सरकारी तो यहाँ है ही नहीं, यूपी गवर्नमेंट की नहीं है। इसलिए ये तो कुछ किसानों की थी, कुछ रेलवे की है, और ये क्योंकि रेल की पटरी पीछे ही जा रही है। वो कुछ ये पावर हाउस की थी ज़मीन, इस तरह की ज़मीन थी नहीं है। तो मतलब पहले के टाइम में आपके पूर्वजों ने या यहाँ इन लोगों के पूर्वजों ने यहाँ कब्जा किया था? नहीं, ये खेत बोते थे ना, ये गवर्नमेंट को। आप बता दो, कोई बात नहीं फिर उसमें क्या बात? हमें भैया पता ही नहीं, हमें तो हम तो यहाँ बैठे हैं। आपको कुछ तो पता होगा। नाम पता है आपको अपना? नाम भी नहीं पता। देखो ये गलत बात है, आप पवित्र जगह पे बैठे हुए हैं, कम से कम हमसे सच बात बोलेंगे तो शायद आप लोगों का ही फ़ायदा है। ऐसा तो है नहीं है ना? पाक ज़मीन मानते हैं इसको, पाक चीज़ मानते हैं या नहीं मानते? पाक ही मानते हैं सब, धार्मिक स्थान सभी पाक हैं सब। और कहते हैं सच्चा मुसलमान कभी झूठ भी नहीं बोलता है। तो रजिस्ट्री क्यों नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूँ बस यहाँ इन लोगों के पास। देखो सर, दिल्ली में रजिस्ट्री है ही नहीं। नहीं खान साहब, ये गलत बात बोल रहे हैं। रजिस्ट्री होती है जिनकी पक्की ज़मीन चीज़ें होती हैं, घर होता है प्रॉपर, कोई खरीदेगा तो। रजिस्टर तो नहीं है किसी के पास, ये भाई वो पावर पटवानी है। खैर, ये यहाँ पे मतलब मस्जिद के आसपास कितने क्या बना हुआ है वो उधर? ये मदरसा है, उसको सील किया गया है। नोटिस लगाया है, सिर्फ बोला है? नहीं भैया नहीं लगाया ना, बोला है, कुछ भी ना करा। ये तो कह रहे हैं सब लोग। कहाँ लगा गया नोटिस? इधर को नहीं दे गया नोटिस। और नोटिस कहाँ, किसके, कहाँ के लिए बोला है? इस एरिया में बोला है, नोटिस नहीं आया इधर कोई भी अभी तक। बोला क्या है? कुछ भी नहीं बोला, यहाँ तो बस यही बोल रहा है 22 तारीख को सुनवाई होगी। अभी कुछ नहीं बोला, अभी तो मस्जिद की कॉलोनी तोड़ी है, वहीं नोटिस वोटिस कुछ लगा होगा तो लगा होगा, मगर अब कह रहे हैं कि 22 तारीख तक टूटेगा। इधर ना कोई नोटिस है, ना कोई बोल के गया है, ना कोई नेता आया, ना कोई मंत्री आया, इधर कोई नहीं आया अभी तक इस रोड पे। क्या करेंगे जब टूट जाएगा तो? टूट जाएगा तो क्या करेंगे, इतनी जनता कहाँ जाएगी? तो ये कुछ करे ना, मोदी करे कुछ, गुप्ता रेखा करे कुछ। जब तोड़ने का ऑर्डर वो दे रहे हैं तो गरीबन को कहीं जगह भी तो करे, कहीं देवे भी तो कुछ। गलत कर रही है सरकार। गलत कर रही है सरकार। सरकार भी तो हम गरीबन से ही है, जब भी तो सरकार बनी है। हम ना हो तो गरीब सरकार कैसे बन जाएगी? बिगर हमारे सरकार बन जाएगी। समस्या अभी ये यूपी गवर्नमेंट की जगह आ रही है थोड़ी सी, अब उसी को ये तोड़ने वाले हैं। जगह किसकी है, सरकार की, आप लोगों की? भाई 100 दिल से और ईमानदारी से जवाब देना। और ईमानदारी से यहाँ पर 100 सालों से बंदे रह रहे हैं, और जैसे पहले गांव बसा था वैसे ही बसा पड़ा गांव। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि अभी से कोई बंदा साल भर से, 2 साल से, 3 साल से कब्जा करके आके रहने लगा। ठीक है, क्या करते हो आप? मेरी यहाँ शॉप है जूते चप्पलों की भाई, फुटवेयर शॉप। पढ़े लिखे होंगे जाहिर है। मैंने सवाल पूछा था कि ज़मीन किसकी है, आपने बोला कि 100 सालों से रह रहे हैं। सवाल का जवाब एग्जैक्ट नहीं मिला मुझे। भाई एक वो बताओ, मुझे पूरी दिल्ली में बता दो किसके पास रजिस्ट्री है और किसके पास दाखिला खारिज है, वो बता दो। जहाँ कहाँ रजिस्ट्री लेके पूरे गांव में घूम लो, अगर किसी के पास निकल जाए। गांव के अंदर तो खैर रजिस्ट्री किसी की है नहीं, किसी के पास भी अगर दिल्ली के अंदर गांव के अंदर रजिस्ट्री नहीं है। इधर आ जाओ। अगर रजिस्ट्री नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है संपत्ति के, तो सरकार तो क्लेम करेगी ही ना। वो
वो तो है, सरकार क्लेम कर ही रही है। तो सरकार ये भी तो लेकिन देखो, अब पहले 100 सालों से सोई हुई थी क्या? अब से पहले ये अभी बीजेपी सरकार चल रही है, उससे पहले कांग्रेस सरकार थी दिल्ली में, उससे पहले अभी आम आदमी पार्टी थी, उससे पहले सोई पड़ी थी। और जब यहाँ से पैसे ले के जाके बंदे पैसे ले जाके बंदा बना रहा, पैसे लेके जा रहा, उस टाइम पर भी तो देखना चाहिए था। बिजली पानी अभी क्या सोल्यूशन? अभी तो सरकार क्लेम करेगी क्योंकि आपके पास रजिस्ट्री के पेपर नहीं है। अगर सरकार क्लेम कर रही है और सील कर रही है, उसके बाद क्या रणनीति, क्या सोल्यूशन हो सकता है वो बताइए। सोल्यूशन तो अभी कुछ नहीं निकल रहा, कोर्ट से भी कुछ नहीं हो रहा है। घर से बेघर करके पटक दिए लोग, घर में सील। समा समा, ये सामने वाला घर आपका है? हाँ ये एक ही घर है या अलग अलग है दो? ना, एक ही सारे सील बंद कर दिए, फिर कहाँ जावे इंसान बताओ। एकदम हमला बोल दियो हैं घर पे। हमला बोल दे किसने? नहीं सरकार नहीं, क्या इधर आए तो रोड पे और इधर आके एकदम ढाबा बोल दियो बस। अचानक ये बोले कि जो खाना तुम्हारे बिस्तर एक आध वो निकालो, सील करेंगे सारे घर हम। बताओ फिर कहाँ जा। समय की बात है जब आप पे हमला हुआ? ये सुबह की 10 या 11 या 12 के बीच की बस। सुबह हाँ, मैं तो डॉक्टर के अपने लड़का की दवाई दिलाने गई थी। बताओ ऐसे हो कर तुम टाइम देते महीना 2 महीना तो हमें यूं भी रहता भाई, टाइम दी सरकार ने। अब बताओ क्या करें, अब सारे ऐसे ही पड़े रोड पे पड़े। बनाने को ना डेली वहाँ से चावल दाल आ जाते हो, खा के सो जाते हैं, यहीं बिस्तर लगा ले यहीं सो जाओ। अच्छा, हमला जैसा बोल रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी ने वाकई हमला कर दिया। कोई घायल भी हुआ हमले में? घायल क्यों होंगे जब उन्हें घर से बेघर कर दिया तो और क्या होएगा अभी। अच्छा, जैसे सरकार कह रही है कि ये सरकारी संपत्ति है और यहाँ के लोगों के पास भी किसी के पास घर के कागज नहीं है, सच बात है ये? घर के कागज क्यों ना, जब रह रहे हैं तो घर के कागज क्यों रहेंगे, सब चीज़ है। आपके पास है घर के कागज? ईमानदारी से बताइएगा। नहीं अभी तो नहीं फिलहाल। तो आप कैसे कह रही हैं कि घर हमारा है? फिर जब रह रहे तो घर ही तो। सिर्फ रहने से आपका घर नहीं हो सकता ना। फिर किस चीज़ से होगा? अब मान लीजिए आपकी कुर्सी है, आप उठ के चले जाइए, वो खाली कुर्सी पड़ी हुई है, अगर मैं उस पर बैठ जाऊं तो क्या वो मेरी कुर्सी हो जाएगी? ये कुर्सी है सामने, अगर मैं उस कुर्सी पर बैठ जाऊं क्योंकि वो खाली है तो क्या वो कुर्सी मेरी हो जाएगी? तो जब काफ़ी दिन से यहाँ रह रहे हैं, सब चीज़ यहाँ पर है, फिर बताओ क्या करे इंसान? फिर एकदम थोड़ी ऊपर रख रहे हैं, जैसा करना चाहिए ना है। और आप कितना वक्त चाहिए आपको? कितना वक्त यार, जब रह रहे हैं तो हमें रहने देवे यहाँ पर। मतलब वही वाली बात हो कि मैंने अगर कुर्सी पे मैं बैठ गया तो बस मुझे बैठा रहने दीजिए, कोई आए ना मुझसे बोले ना कि कुर्सी खाली कर दीजिए। इतनी ठंड में भगाएंगे, फिर इतनी ठंड में घर खाली कराएंगे बच्चे इनसे, कोई जच्चा है, किसी को ऑपरेशन है, किसी को कुछ है, इतनी ठंड में घर न खाली कराएंगे? तुम बताइयो, तुम ही सो के देखियो रोड पे, तुम अपने छोटे छोटे बच्चे ने लेके सो के देखियो, तुम्हें ही पता पड़ जाएगी जो तुम कह रहे हो। अगर गर्मियों में खाली करवा दे तो चलता? क्यों करवाएंगे खाली जब इतने टाइम से रह रहे हैं सब? क्यों करवाएंगे? कि ठंड में भेज रहे हैं, गर्मियों में अगर वो सील करते तो आप चले जाते? क्यों करवाएंगे खाली, हम तो खाली ना करें। ठीक है, दिखाओ घर थोड़ा सा, इनका शमा जी का ही घर है, काफ़ी बड़ा घर है और ये भी सील किया हुआ है। और आई थिंक यहाँ तक ये अली गांव लगता है, उसके बाद से ये दूसरा गांव शुरू हो जाता है। और इस पूरे गांव में जितने भी घर हैं सबको सील किया है और सबके घरों के बाहर ऐसे ही आपको सामान देखने को मिलेगा। दिखाइए, जैसे यहाँ सामान पड़ा हुआ है।